नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम जो मुख्य लॉजिक गेट एवं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिकी थी उससे जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये हम जो मध्य प्रदेश की जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी पुस्तक आती है आईसीटी के नाम से, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारा 7वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकी है उसका विकास कैसे हो रहा है और उनसे जुड़ी हुई प्रमुख कंपनियां हैं और संस्थान हैं इलेक्ट्रॉनिकी के, उनके बारे में चलिए हम एक बार चर्चा और कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसकी स्थापना कितने में हो रही है, तो ये हमारी 1954 में हो रही है और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद में हम देखें इलेक्ट्रॉनिक की जो विकास विभाग है जिसकी स्थापना 1970 को देखने को मिल जाती है। 1970 में ही पहली बार में ट्रांजिस्टर का उपयोग भारत में किया गया था, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। 1970 के दो डेटा हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बनना है और एक हमारा जो भारत में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में हम बात करें 1974 में जो सेंट्रल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना है उसको कहाँ पर की जा रही है, उसकी स्थापना तो गाज़ियाबाद में हमें देखने को मिल जाएंगी। इसी के बाद 1984 में सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर के नाम से 1984 मुंबई में इसी से जुड़ा हुआ एक विभाग था जिसकी हमारे यहाँ पर स्थापना है गई। जैसे कि आपने माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो भी माइक्रोवेव ओवन आता है उनसे जुड़ी हुई जो भी इंजीनियरिंग है उनसे जुड़ा हुआ जो संस्थान है मुंबई में खोला गया। फिर हमारी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से लेकर 1990 में, उसके मध्य में हमारी जो राजीव गांधी की सरकार थी उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को राइज इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। कोई बोले कि राइज इंडस्ट्री क्या है तो वो इनको ही उस समय पर राइज इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, लेकिन आज अगर कोई बोले कि राइज इंडस्ट्री कौन सी है तो जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हुई जो कार्य किए जा रहे हैं सोलर पैनल वगैरह के, तो उनको राइज इंडस्ट्री कहा जाता है, उभरती हुई इंडस्ट्री जिनको। उसके बाद में बोले हम 1990 में इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र हैं उनकी स्थापना कहाँ हो रही है, हमारी CMIT की, तो सेंट्रल फॉर बोले हम मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इस टाइप से इसकी स्थापना कहाँ हो रही है तो पुणे में देखने को मिल जाएगी। उसी के बाद 1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्थापना दिल्ली में की गई। कहाँ पे, दिल्ली में। NIE जो NIE लिट है हमारी उसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है तो हमारी दिल्ली में की जा रही है। उसके बाद 1994 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ है, नई दिल्ली में देखने को मिल जाती है। अब जब जो बड़े बड़े जो संस्थान है अब वो कहाँ खुल रहे हैं, वो नई दिल्ली में खुल रहे हैं। उसी के साथ में ही 1995 में इसका प्रौद्योगिकी बोर्ड बनाया गया, प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ विकास बोर्ड, और पहले जो हमारे यहाँ पे क्या विभाग बनाया जाता था 1970 में। अब हम बात करें आगे तो इसी के साथ में ही सन 2000 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड बनाया गया और जो विकास बोर्ड के लिए जो नियम है 1995 में लाया, उसी के तहत में 2000 में बोर्ड बना और 2012 में भारत की पहली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति लाई गई। और हमारे यहाँ पर जो भी नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक नीति है वो 2019 की हमें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। इसी के साथ में अब हम जो हमारी पहले के MPPSC 2018 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, किसी कंपनी का नाम पूछ लिया गया था, वो किस देश से संबंधित है। तो देखो फिलिप्स के बारे में बात करें तो नीदरलैंड है, वहाँ से संबंधित है ये। इसकी स्थापना 1891 में देखने को मिल जाएगी। उसके मर्सिडीज़ के बारे में पूछा था कि किस देश की कंपनी है। पैनासोनिक के बारे में बात करें तो जापान की है। सैमसंग के बारे में बात करें तो दक्षिण कोरिया की है। ये सब हमें याद नहीं करना है ना, ये हमें याद कर पाएंगे। हिटैची कहाँ की है तो जापान की है। सोनी कहाँ की है तो हमारी जापान की है। और BEL कहाँ की है, भारत की है। और LG कंपनी है लाइफ्स गुड जिसके बारे में देखा होगा आपने तो दक्षिण कोरिया की है। हैवेल्स इंडिया नोएडा भारत में देखने को मिल जाती है। इंटेल USA की देखने को मिल जाती है। जो लेनोवे की जो फ़ोन वगैरह आते हैं लैपटॉप वगैरह आते हैं हांगकांग चीन की देखने को मिलती है। और माइक्रोमैक्स पहले हुआ करती थी तो भारत में हुआ करती थी, अब तो ये ख़त्म हो चुकी है। अब हम देखें या फिर समाप्त हो चुकी है। अब हम देखें कि जो हमारे माइक्रोवेव ओवन है तो जिनके आविष्कारक कौन थे, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उनके आविष्कारकों के बारे में, तो माइक्रोवेव ओवन की अब जो आविष्कार थे जो पर्सी स्पेंसर देखने को मिल जाते हैं। टेलीफोन के ग्राम बेल देखने को मिल जाते हैं। वहीं टेलीविज़न की जो टेलीफोन और टेलीविज़न अलग है, जियर वेट जो टेलीविज़न TV होती है हमारी, बैटरी के अलेक्जेंडर वोल्टा, बल्ब के थॉमस एडिसन, इलेक्ट्रिक मोटर के माइकल फेराडे, फ्यूस्टार थॉमस एडिसन, और IC चिप जे किल्वी, और लेज़र जो किरणें हैं उसकी थियोडर मेनन, और रेडियो की खोज जी मर्कनी के द्वारा की गई थी। अब हम देख लेते हैं इनसे जुड़ी एक प्रमुख जो संस्थान है जो भारत में है। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ देखने को मिल रहा है, बेंगलोर में 1909 में स्थापना हो रही है। टाटा
TIFI टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 मुंबई में, राष्ट्रीय भौतिकीशाला 1947 दिल्ली में। ये 47वां बनी है, ये CSIR के साथ में काम करती है, CSIR के अंतर्गत। और एक जो भौतिकशाला हमारी अहमदाबाद में देखने को मिल जाती है वो इसरो के अंतर्गत कार्य करती है, ये बात देख रखना। वहीं केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र 1950 कोलकाता में देखने को मिल जाता है। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान में। वहीं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में देखने को मिलता है हमें। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमें तिरुवनंतपुरम में 1975 में देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे जिन फंक्शंस के आधार पर हमारे जो भी गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो काम करते हैं, उसमें लॉजिक गेट होते हैं कि अगर कोई प्रोसेस चालू है तो दूसरी प्रोसेस बंद हो जाएगी, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो लॉजिक गेट्स का प्रयोग किया जाता है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लॉजिक ऑपरेशन करती है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट्स रन होते हैं और केवल एक आउटपुट दिया जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? बहुत सारे लॉजिक इनपुट अंदर रन हो रहे हैं, उसमें केवल एक ही आउटपुट दिया जा रहा है, तो किससे संबंधित है हमारा? वो लॉजिक गेट से संबंधित है। इनमें ऑपरेशन को स्विचिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है, इनसे जुड़े हुए जो ऑपरेशन होते हैं उनको स्विचिंग ऑपरेशन कहा जाता है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम देखें। सबसे पहले हम देखें बेसिक कौन से? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट व बफर गेट। यूनिवर्सल गेट जो आपको सभी के प्रयोग सब कर लेते हैं, तो नैंड गेट और नॉट गेट, इसमें एंड और नॉट दोनों होते हैं, इसमें नॉट और दोनों देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद में हमारे एक्सक्लूसिव जो लॉजिक गेट होते हैं, जैसे एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, जिसे हमें देखने को मिलते हैं। इसमें भी क्या होता है, देखो इसमें एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखें बेसिक गेट्स, जैसे एंड गेट, एंड का अर्थ होता है गुणा, इसके अलावा एक और, तो इसमें आ जाता है इनटू, ये मेन चीज़ होता है इनटू। एक गुणा होंगे इनमें आपस में, जैसे जो इनपुट दिए जाते हैं, तो दो प्रकार से इनपुट दिए जा रहे हैं, ए और बी। तो ए में भी ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है, और जीरो को गुणा किसी से भी करते हैं तो वो जीरो ही होता है, तो ये हमें आउटपुट देखने को मिलते हैं। और एक का गुणा एक से होगा तो हम एक देखने को मिल जाएगा। भाई और गेट में क्या होता है, तो यहाँ पे तो जीरो होता ही, लेकिन सब जगह हमें यहाँ पे 1 1 देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जुड़ रहा है। एक के साथ जीरो जुड़ेगी तो एक ही मिलेगा ना, एक के साथ यहाँ पर तो 2 मिल जाते हैं, लेकिन उसी को एक के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो क्या होता है? एंड गेट एक तार के गुणन होता है, गुणन करता है ये। जब सभी इनपुट एक हो नहीं होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, और सभी इनपुट जब एक होंगे तभी हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। इसी के साथ में और गेट के बारे में बात करें तो इसमें ये होगा कि जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तभी 0 मिलता है, और बाकी बाद में हमें 1 देखने को मिल जाता है आउटपुट। उसका खैर अलग हो गया ये, क्योंकि जुड़ रहे हैं इसमें, तो 0 पे 0 मिलता है, बाकी समय में 1 1 देखने को मिल जाता है। कुछ टेक्निकल बातें कि 1 को सत्य उच्च इनपुट आउटपुट कहा जाता है, 0 को निम्न इनपुट भी कहा जाता है, असत्य भी कहा जाता है देखने को। अब नॉट का अर्थ होता है कि जो इसमें हमें प्राप्त हो रहा था वो हमें उसका विपरीत प्राप्त होगा। जैसे कि इनपुट अगर हम 0 देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, दूसरी तरफ ये हमें नॉट में देखने को मिल जाता है, मतलब इसके विपरीत। तो ऐसा एक गेट जिसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, तो हमें नॉट गेट देखने को मिल जाता है। यह इन्वर्टर के रूप में कार्य होता है और इसमें केवल बाइनरी सिग्नल को ही पलटा जाता है। जैसे अगर आप 1 दोगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 दोगे तो 1 प्राप्त होगा, जो हमें आगे देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं बफर गेट के बारे में। बफर गेट क्या होते हैं? बफर गेट ऐसे गेट होते हैं जिसके अंतर्गत हम जो सिग्नल देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यह भी नॉट गेट की तरह होते हैं जिसमें केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। ये नॉन इन्वर्टर होते हैं। नॉन इन्वर्टर का अर्थ होता है इसमें केवल जो आप दोगे वही हमें प्राप्त होगा, और यह लागू बाइनरी सिग्नल्स को पलटता नहीं है। और जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 ही प्राप्त होता है, और जब इनपुट 0 होता है तो हमें 0 ही देखने को मिल जाएगा। ये हमें देखने को मिल रहा है बफर गेट में। नॉट समझ में आ गया, एंड समझ में आ गया, और समझ में आ गया आपको, बफर गेट भी समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से थे हमारे? नैंड और नोट गेट का उपयोग कर किसी भी गेट का निर्धारण किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते थे नैंड गेट। ये एंड और नॉट से मिलकर बना हुआ है। एंड का अर्थ क्या होता था? गुणा, और नॉट का अर्थ होता है रिवर्स कर देना चीज़ों को। तो अभी क्या दोनों चीज़ों को रिवर्स करेगा। जब कोई भी इनपुट, अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इसे चीज़ों को रिवर्स कर दे रहा है। तो इसमें जैसे ही दोनों में अगर इनपुट 1 है तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब देखिए,
जैसे 0 0 का गुणा होता है तो 0 आता है, लेकिन ये रिवर्स कर देगा उसका 0 का तो 1 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो उसको रिवर्स कर देगा तो 1 आ जाएगा। इनका गुणा भी 0 होगा तो रिवर्स कर देगा तो 1 आ जाएगा। तो हम एक बात से कहें तो एंड गेट का रिवर्स क्या होता है, नैंड गेट होता है हमारा, और जो हमारा यहाँ 1 होता है वहाँ हमें 0 देखने को मिल जाएगा। नॉर गेट क्या है हमारा, और नॉट गेट से मिला हुआ है। नॉट गेट में जब हमें 3 3 प्राप्त हो रहे थे, इसमें हमें 3 0 प्राप्त होंगे, और इसमें 3 0 प्राप्त हो रही थी हमें नॉट गेट एंड गेट में, तो यहाँ हमें 3 1 प्राप्त हो रहे थे इनपुट में। जब 0 दिया जाएगा तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा, जब दोनों में इनपुट 1 दिया जाएगा तो यहाँ हमें 0 प्राप्त होगा। अब क्या तो जोड़ होती है, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 होती है, लेकिन इसको हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। 0 + 1 0 1 होता है, लेकिन इसका हम रिवर्स कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 + 1 0 होता है तो 1 हो जाएगा। 0 + 1 0, एक एंड में 1 ही आता है क्योंकि इनमें एक ही संख्या ली जाती है। 0 और 1 ही में काम करते हैं कंप्यूटर, इसलिए 1 लिया जाता है, भले ही संख्या 1 और 1 2 होती है, लेकिन यहाँ 0, तो ये रिवर्स करके 1 हो जाता है इसका। अब हम देख लेते हैं जो हमारे एक्सक्लूसिव जो हमारे लॉजिक गेट थे उनके बारे में। कौन सा, एक्स और गेट। इसका पूरा नाम हम देखें तो एक्सक्लूसिव और गेट कहा जाता है। इस गेट में किसी एक इनपुट के होने पर आउटपुट एक ही प्राप्त होता है। अगर एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट प्राप्त होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, चीज़ें बदल जाती है। जैसे अगर आप इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 प्राप्त होता है, और दोनों अगर 0 हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। उसके बारे में हम देखें, इसलिए इनको क्या बुलाता है, एक्सक्लूसिव गेट। एक गेट है जिसमें डिजिटल डिज़ाइनिंग के लिए डाटा प्रोसेसिंग होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो हमारे जो इनपुट्स होते हैं, 2 इनपुट हो गए हमारे, तो 0 और 0, तो जी क्या 0 देखने को मिल रहा है। 0 + 1 तो हमें 1 देखने को मिलेगा, और 1 1 0। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर दोनों समान हैं, एक्सक्लूसिव में क्या दोनों समान हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो हमें 1 प्राप्त देखने को मिल जाता है। तो ये कौन सा होगा, एक्सक्लूसिव और गेट। और में क्या था, प्लस चल रहा था, अब ये गुणा के साथ हम चल जाएंगे। अब इसमें चीज़ें बदल जाएंगी, जहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो 0 होगा, लेकिन इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो समान अंक वाली चीज़ों में 1 देखने को मिलता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट में। और एंड गेट में क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे देखें, एक्सक्लूसिव और गेट हो गया और एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा। हमें यहाँ पे इसका रिवर्स देखने को मिल जाएगा। कैसे, तो इसमें पहले सबसे पहले एक्सक्लूसिव नॉट गेट होता है, इसे एक्स नॉर या फिर और गेट भी का उल्टा ही देखने को मिल जाता है। इसमें एंड गेट और 2 नॉर गेट का मिश्रण देखने को मिलता है हमें। अब हम देख लें कि एक गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। अगर एक इनपुट देंगे आप 1, तो आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा, और दोनों इनपुट अगर 1 और 0 दोनों स्थितियों में हमें आउटपुट क्या देखने को मिलता है, 1 प्राप्त होता है। इसमें ये है कि अगर आप इनपुट चाहे 1 दे दो चाहे 0 दे दो, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो हमें 0 ही मिलने वाले हैं। तो ये क्या है, हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और ये हमारा क्या था, एक्सक्लूसिव और गेट। और गेट में क्या था, अगर दोनों चीज़ें समान है तो 0 मिलेंगे और विपरीत है तो 1 मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या, दोनों चीज़ें समान है तो 1 मिलेगा और विपरीत है तो हमें 0 देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि 0 0 दे रहे हैं तो 1 है, 1 1 दे रहे हैं तो 1 है, लेकिन अगर विपरीत दे रहे हैं तो हमें 0 देखने को मिल रही है। अब आगे चलते हैं हम, अब तक चलते हैं फजी जो लॉजिक गेट होते हैं हमारे, तो उनके बारे में। फजी का अर्थ होता है ऐसी चीज़ें जो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट देखने को मिल रही हैं हमें, तो उनको बोलते हैं फजी लॉजिक गेट। कभी कभी हम वास्तविक जीवन में यह तय नहीं कर पाते कि 2 समस्याओं का कथन सत्य है या सत्य, उन्हीं के चक्कर में ये चीज़ें बनाई गई हैं। अवधारणा सत्य असत्य के बीच में कई डाटा प्रदान करती हैं। उन समस्याओं को सर्वोत्तम समाधान खोजने में हमें ये फजी गेट मदद करते हैं, जो फजी लॉजिक्स होती हैं मदद करती हैं। तो क्या है, बूलियन लॉजिक की तुलना में फजी लॉजिक की गणना करें। हम देखें, अगर इट नॉट वाटर, तो देखो वाटर नहीं है तो यस 1 भी हो सकता है, और नहीं है तो नो, ये बूलियन लॉजिक होता है। 0 है तो इसका अर्थ नहीं है वाटर है तो 1 होता है। वही इज इट नॉट वाटर, सॉरी इज इट हॉट वाटर, और इज इट हॉट वाटर, तो वेरी मच 0.1%। और ये फजी गेट में आता है, इसमें तो बूलियन में तो पता चल जाता है तो यस और नहीं तो नहीं। फजी में क्या होता है कि 0.9% में देखने को मिलता है हमें कि वो हो सकता है। लिटिल 2.25% में फजी गेट, और वेरी लेस में 0.1 की भी नहीं भी हो सकता। तो ये हमें देखने को मिलता है फजी जो लॉजिक गेट होते हैं उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस 2022 में कि वर्तमान में फजी लॉजिक का सफल उपयोग वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर व डिश वॉशर में किया जा रहा है। वहीं देखें हम, अब फजी लॉजिक के द्वारा वॉशिंग मशीन में सेंसर का उपयोग कर
वॉशिंग प्रक्रिया, वॉशिंग टाइम व स्पिन करने को नियंत्रित किया था किसमें, फजी लॉजिक में। अब हम देखें कि लघु परास जो युक्तियाँ होती हैं हमारी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, उनके बारे में। ऐसी रेडियो उपकरण जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप में अल्प जोखिम प्रदान करती हैं और इनके संचार शक्ति काफ़ी कम होती है। जैसे हमारे सीसीटीवी कैमरा होते हैं, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, ठीक है, एक क्षेत्र तक ही तो ये कर पाते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरे में वो कर सर्विलेंस कर रहे हूँ, नहीं, ये नहीं देखने को मिलता। वहीं देखें हम रिमोट कंट्रोल व वायरलेस जो लैन एरिया है हमें, वो भी लैन एरिया देखने को मिल जाता है। रेडियो आवृत्ति अभिधारण, RFID के बारे में आपने सुना होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है, जब आप टोल पे जाते हो तो वो रेडियो ID उसमें RFID यूज़ होती है। अब देखें हम कुछ विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। जैसे अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ टनल डायोड में देखा जाता है, MPSC 2022 में देखा क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं देखें हम इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने का प्रयोग की जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक होल पैदा कहाँ होते हैं, तापीय सक्रियता में, संगत आयनीकरण में, प्रकाशीय सक्रियता में। वहीं देखें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा और चुंबकीय जो दिशा को क्या ये निर्धारित करता है। वहीं देखें हम LET लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो कि हमारा जो 100 Mbps से अधिक में जो पिक डाउन जो कोई भी चीज़ हो उसको डाउनलोड करने की रेट हमें LT में, अब तो क्या वोल्टी चलने लगा है, कौन सा, वोल्टी, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा 1 GB के साथ भी चीज़ें चलने लगती हैं। उसके बाद में पेटाफ्लॉप्स 10⁻15 फ्लॉप्स के समतुल्य होता है, इसको सुपर कंप्यूटर की जो गति है मापने में इसका प्रयोग किया था। अब हम देख लेते हैं हमारी जो इलेक्ट्रॉनिकी था इससे संबंधित जो हमारे मुख्य जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहले प्रबंधक एम्पलीफायर की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे जो LD फॉरेस्ट थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परास क्या कहलाती है, तो ये C नंबर की ऊर्जा बैंड कहलाती है। आगे देखें हम अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने वाली जो विधि है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या डोपिंग, अशुद्धियाँ मिलाते डोपिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की खोज बन कब रहा है, तो 1970 में बनना है। अतिचालकता की खोज किसने की थी, कैम्बरलिंग ओन्स के द्वारा की गई थी। आगे देखें हम चालकता में शामिल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, सभी धातुएं, अम्ल, मानव का शरीर, ये सभी देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन D आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम टाटा मूलभूत जो हमारा TIFR था 1945 में स्थापना हो रही है, मुंबई में देखने को मिलती है। किसी भी डिजिटल सिस्टम में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे गेट्स कहलाते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से यूनिवर्सल गेट में कौन कौन से शामिल है, नेट गेट, नॉर गेट, ये हमें देखने को मिल जाते हैं, तो दोनों हमें देखने को मिलेंगे। वहीं देखें आगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी शोध एवं विकास कार्य के लिए की प्रमुख जो इकाई है वो कौन सी है, हमें तो CDAC देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर CDAC हमें देखने को मिलती है, पुणे में इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है, तो जर्मेनियम हमें एक अर्धचालक के रूप में, ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो हमारा MIT के अंतर्गत कार्य करता है, ऑप्शन C हो जाएगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं तात्विक तात्विक या मिश्रण के रूप में, तत्व या मिश्रण के रूप में दोनों में देखे जाते हैं। USB का उपयोग कितने परदीय उपकरणों को जोड़ने में किया जा सकता है, तो USB को हम 127 जो हमारे उपकरण है, ये फॉरेस्ट 2020 में पूछा गया था, 127 उपकरणों। विश्व की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विकास केंद्र IDC सुविधा प्रकाश कहाँ पे की है, तो ये क्या है, नोएडा उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल जाती है, कहाँ पे, नोएडा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में ऊर्जा बैंड के प्रकार में शामिल हैं, तो संयोजी चालन हो गया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमारा वर्जित बैंड, तो भी तो ये ऑप्शन D तीनों ही देखने को मिल जाएंगे। जो माइंजर जो प्रभाव था वो किससे संबंधित था, वो अतिचालकता व चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों से देखने को मिल जाता, दोनों आंसर। MCB क्या था, मेंचोर सर्किट ब्रेक, क्या होता है जब तेज़ लाइट आ जाती है तो MCB नीचे गिर जाते हैं, जिससे हमारे परिपथ में आग नहीं लगती है और फोल्डिंग वगैरह नहीं होती है, तो ये पहला हो गया। घर में जो इन्वर्टर होता है वो किस प्रकार का कन्वर्टर के रूप में काम करता है, तो वो क्या होता है, जो भी लाइट आती है DC करंट को AC करंट में परिवर्तन करने का कार्य करता है। और CMAT क्या है, किसके अंतर्गत चल रहा है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है, D आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है LG जो उपकरण है लाइफ्स गुड किससे संबंधित है, तो ये हमारा दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ
डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, तो तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना की गई है। एक्सरे खोज किसने की थी, रोस्टन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें शमीर सम का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉनिकी से इसका संबंध देखने को मिल जाएगा। एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या है कि जो होती है लाइट को, जो विद्युत को लाइट के रूप में फॉर्म में जो मीटिंग डायोड होते हैं वो करते हैं, कम बिजली की खपत लेती है और सुविधाजनक रहते हैं। कंप्यूटर में आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। भारत में बेल की स्थापना थी कब की गई थी, 1954 में की गई थी, बेंगलुरु 54 में की गई थी और बेंगलुरु में मुख्यालय देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की मूल जो घटक हैं, मूलभूत घटक, उसमें क्या शामिल किया जाता है, तो देखो लॉजिक गेट्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो उपरोक्त सभी हमें देखने को मिल जाएंगे। अगले इसके बारे में बात करें, करंट का प्रभाव का विरोध करना किसका मुख्य कारण है, तो रजिस्टर्ड का प्रमुख कारण, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं देखें तो किस वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे डायोडों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत के किन शहरों को मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हेतु चुना गया है, कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं हमें, तो ये हमें भोपाल और जबलपुर देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसका जाना जाता है, तो राजीव गांधी जी को इसके विशेष क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में किसके द्वारा की गई थी, तो आपने नाम सुना होगा हमारे टाटा जी का, जमशेद जी टाटा जी का, तो 1909 में उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है उसकी स्थापना की, IISc जिसे हम बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी, जो मुख्य हमारे संस्थानों में, अग्रणी संस्थानों में अपनी भूमिका निभाता है। आगे देखें हम, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से कहाँ की गई थी, तो ये हमें कराईकुड़ी 1953 में देखने को मिल जाती है। उसी के बाद में बात करें विद्युत की खपत के बारे में बात करें, तो जो बढ़ते क्रम में देखना है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक केटली लिखा हुआ, पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेरित व केटली, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, गर्मी के दिनों में पंखा चलाने पर आस होती है क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला लिथियम बैटरी निर्माण जो केंद्र बनाया जा रहा है, तो ये हमें सिवनी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है, अर्थ का होता है जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो ज़मीन में चला जाता है, तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है सुरक्षा के लिए, तो अब 38 का क्या देखने को मिल जाएगा हमें, सी देखने को। जो एक्स्ट्रा करंट होता है ज़मीन में चला जाता है, इसलिए जो घरों में क्या है कि लोगों को झटके वटके नहीं लगते हैं। उसके बाद फ्यूज़ क्या होता है, इसकी जो उच्च तो प्रतिरोधकता होना चाहिए और निम्न इसका गलनांक होना चाहिए, तो कहाँ देखने को मिल जाता है हमें, ऑप्शन सी में देखने को मिल जाता है। हेलोजन लैंप के तंतु में जो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो किसका किया जाता है, तो हमें ये टंगस्टन और सोडियम का प्रयोग किया जाता है मिश्र धातु के रूप में। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग के जो आवरण का युक्त किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए देखने को मिल जाता है जिससे कि तार उदासीन हो जाएं, ज़्यादा करंट वगैरह ना करें फैले, इसलिए इनका ब्लैक जो उन पर आवरण चढ़ी रहती है। मानव शरीर शुष्क और के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कितना होता है, तो हमें जस्ट जो हमारे एक आर्द्र शरीर में से शुष्क में डबल देखने को मिलता है, तो 42 का बी देखने को मिलता है, 10⁴ ओम देखने को मिल जाएगा। सामान्यतः टीवी जो रिमोट कंट्रोल है उसमें हमारी अवरक्त किरणों को, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, देखने को मिल जाती हैं। 43 का सी। आगे देखें, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो अब क्या हमें दोनों चीज़ें सामान देखने को प्रारंभ हो गई है, क्योंकि जो ऑडियो सिंक्रोनाइजर्स जो यूज़ होती हैं, सिंक्रोनाइजर का अर्थ होता है एक साथ कर देना, सिंक्रोनाइज हो गई चीज़ें। तो पहले क्या होता था, पहले तो हमें दृश्य दिखाई देते थे, आवाज़ हमें बाद में आती थी। आगे देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का, उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है, तो पृथ्वी कार्य करती है अचालक के रूप में उच्च आवृत्ति पर। आगे है, इसके बाद में इस स्पाइसिंग प्रक्रिया क्या होती है, स्पाइसिंग जो प्रक्रिया होती है इसमें होता है ऑप्टिकल फाइबर केवल दो छोरों का फ्यूज़ का करना, दो ऑप्टिकल फाइबर की केबल के दो छोरों से फ्यूज़ कर देना ही क्या होता है, स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद में किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग हम कहाँ करते सकते हैं, तो इसका जो प्रयोग है हम स्विच के रूप में, प्रवर्धक रूप में भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। प्राय जिन दो तत्वों का 48 नंबर का क्वेश्चन, प्राय जिन दो तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है जर्मेनियम व सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का, लेज़र का उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि को क्या बोलते हैं, होलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन बी, किस अर्धचालक की चालकता
किस अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर कैसा होता है? अर्धचालकों की अगर जो चालकता होती है ताप बढ़ने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। तो 50 का जो आंसर देखने को मिलेगा छः। उच्च ताप बढ़ने पर बढ़ती है, सॉरी क्या होता है? अर्धचालक होते हैं, अगर आप क्या करोगे ताप बढ़ाओगे तो उनकी चालकता भी देखने को मिल जाएगी, अधिक बड़ी हुई देखने को मिल जाएगी। आईसी की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट्स नोट्स और जैक किडबी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में की गई थी। आगे देख एलईडी, जो एलईडी में जो पीक डाउनलोडिंग स्पीड होती है तो कितनी देखने को मिल जाती है? 100 Mbps से कम देखने को मिल जाती है, सॉरी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक हॉल युग्म पैदा करने के लिए प्रयोग में की जाती है? तो इसमें कौन कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो हमें 54 का डी, अशुद्धि अंतक्षेप। सॉरी देखो, ये तो हमें तीन तो की जाती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी नहीं की जाती हैं? सॉरी ये लिखा हुआ नहीं की जाती, तो अशुद्धि अंतक्षेप इसमें देखने को मिल जाएगा हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च आवृत्ति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन का हो जाएगा टनल डायोड, ऑप्शन सी। दोस्तों इसके अंतर्गत हमने प्रमुख लॉजिक गेट्स और इन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकी से जुड़े हुए जो मुख्य हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा करी। अगली वीडियो में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए टॉपिक को लेकर आएंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी मुख्य फैक्ट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।